हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बबलू एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आया हूं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से आप किसी भी इंटीजर या डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकते हैं सिर्फ 2 सेकेंड में। वो मेथड क्या है, आज की क्लास में हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम उस मेथड को जानेंगे जिसके माध्यम से आप सिर्फ 2 सेकेंड में किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट जो आप सिर्फ 2 सेकेंड में निकालेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज स्क्वायर रूट का जो कॉन्सेप्ट है उसको जानने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, आपको आता है स्क्वायर रूट निकालना। फिर मैं क्या नया करने वाला हूँ आपके लिए। आज आप इस क्लास के बाद जिस मेथड का आप प्रयोग करते होंगे स्क्वायर रूट के लिए, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा। लगेगा कि आज की क्लास में जो मैं पहले से जिस मेथड का प्रयोग करते थे उससे कहीं बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन करते हैं उस मेथड, उस कॉन्सेप्ट पे जो आज हमने आपके लिए लिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे स्क्वायर रूट में हमें करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आप पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये कि आप ये ध्यान देंगे कि जो आखिरी 2 नंबर है, जो आपको इंटीजर या डेसिमल दिया है, उसका जो आखिरी नंबर है दोस्तों, वो किस नंबर के स्क्वायर में आता होगा, वो किस नंबर के स्क्वायर में आता होगा। जो आपके ये पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि आखिरी 2 नंबर, आखिरी 2 नंबर को आपको चेक करना है, आखिरी 2 नंबर को चेक करना है कि ये किस नंबर के स्क्वायर के अंत में आ सकता है। दूसरा कि दोस्तों, जो नंबर का वो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, उसको हम x मानेंगे, और ये जो x होगा दोस्तों, ये 50 माइनस एक्स के स्क्वायर का भी इकाई में जो डिजिट आएंगे वो वही आएंगे जो x का है। 50 प्लस एक्स स्क्वायर का भी वही इकाई अंक आएंगे जो x का है, या 100 प्लस एक्स का वही आएगा जो x का है, और 100 माइनस एक्स का वही आएगा जो x का है। दोस्तों, ध्यान देंगे कि पहली बात जो मैंने कहा वो ये कि आप आखिरी 2 नंबर को देखेंगे। कोई भी नंबर आपको स्क्वायर में दिया हो तो उसके आखिरी 2 नंबर को आप देखेंगे, और उसके बाद आप ऑप्शन में ये देखेंगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर करेंगे कि इसके जो पीछे 2 अंक हैं वो मिल जाए, ये देखना है। और वो जो आप नंबर देखेंगे दोस्तों, उस नंबर को हम x मानते हैं, तो आप 50 माइनस एक्स करेंगे तो भी इकाई में उतना ही अंक आएगा, और 50 प्लस एक्स करेंगे तो भी उतना ही आएगा। जैसे कि यदि आपने 49 लिया तो आप जब 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो आपके जो अंत में डिजिट आएंगे वो 49 आएंगे ही। उसके बाद यदि आप 50 माइनस 7 करेंगे दोस्तों, यानी 43 का आप अगर स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 94 आएगा, तो भी लास्ट में 94 आएगा। उसके बाद यदि आप 50 प्लस 7 का करते हैं तो भी 94 आएगा। उसके बाद यदि आप 100 माइनस 7 का करते हैं तो भी लास्ट में 94 आएगा। उसके बाद आप 100 प्लस 7 का करते हैं तो भी लास्ट में 49 आएगा। तो दोस्तों, यही चेक करना है कि जो ऑप्शन में जो नंबर दिया है उसमें कौन सा नंबर ऐसा है जिसका हम स्क्वायर करें तो जो नंबर दिया हुआ है उसके पीछे वाला नंबर आ जाए। तो ये पहला कि आखिरी 2 नंबर चेक करना है हमें। दूसरा कि जो नंबर आपका आएगा जो x होगा वो 50 माइनस एक्स का, 50 प्लस एक्स का, 100 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स का भी यूनिट में वही नंबर आने वाला है। तीसरा में क्या है दोस्तों कि जब 2 ऑप्शन कॉमन दिख जाए, जब 2 ऑप्शन कॉमन दिख जाए तो आपको आगे वाले पार्ट को भी चेक कर लेना है। जब 2 नंबर
दो नंबर आपको कॉमन दिखे, दो नंबर आपको कॉमन दिख जाए तो आपको आगे भी चेक कर लेना है, आगे वाला को चेक कर लेना है, आगे वाला को आपको चेक करना है। आगे वाला को भी चेक करना है। ये तीन बातें दोस्तों फिर से समझेंगे कि जो आखिरी नंबर होगा, जो नंबर आपको दिया हुआ होगा जिसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, उस नंबर में जो आखिरी दो डिजिट होंगे उसको चेक करना है ऑप्शन वाले से। या अगर आप डायरेक्ट जानते हैं, अगर आपको 1 से 50 तक का स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्ट भी यह निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये जो पीछे वाला जो दो नंबर है ये किसका स्क्वायर हो सकता है, पहला। दूसरा कि आप ऑप्शन से पता कर सकते हैं, ये हो गए। दूसरा बात कि जो आप x निकालेंगे वो 50 माइनस x का भी वही नंबर आएगा, दो डिजिट लास्ट का, 50 प्लस x का भी वही आएगा और 100 प्लस x का भी वही, और 100 माइनस x का भी वही आएगा। अब जब ऑप्शन आपको कॉमन दिख जाए दो, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे दो कॉमन ऑप्शन दिख जाए तो आप तीसरा प्रयोग यह करेंगे कि जब दो कॉमन आपको ऑप्शन दिखे, दो कॉमन ऑप्शन अगर आपको दिखता है दोस्तों, तो आप आगे वाला भी चेक करना ना भूलें, आगे भी आप चेक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि हम पहले क्या करते थे, अब क्या करेंगे, आप पहले कैसे बनाते थे, अब आप कैसे बनाएंगे, ऐसा क्या है जो मैं नया करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों पहले मैं उस पे बात करूंगा जिस तरीके से सभी लोग बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं नए मेथड, नए कॉन्सेप्ट को बताऊंगा जो आज मैं आपके लिए इस क्लास में लेके आया हूं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि आखिर वो कॉन्सेप्ट क्या है जिसके माध्यम से हम सिर्फ 2 सेकेंड में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं पुराना मेथड जिसका प्रयोग कर आप सभी लोग बनाते होंगे। जैसे ये लास्ट में 9 6 देख रहे हैं, तो जो जनरल मेथड है जो सब लोग प्रयोग करते हैं वो ये देखते हैं कि 6 जो है, ये 6 किसके स्क्वायर में आ सकता है। तो एक तो ये 4 के स्क्वायर में आएंगे, दूसरा ये 6 के स्क्वायर में, इसका काम खत्म। अब इधर चुनने के लिए ये 4 होगा या 6, इधर देखना है हमको, इधर देखेंगे बाकी बचे 3 संख्या को, तो 3 संख्या को बचे जो बच गए उसको देखेंगे कि ये 18 का और 19 का बीच में है, 18 के स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में है, तो ये तो स्क्वायर 18 के ही होंगे, लेकिन ये किसके पास में है, 18 के पास में ज़्यादा है कि 19 के पास में, किसके करीब में है ये, तो ये देखेंगे आप तो 19 के करीब में है, यानी बड़ा वैल्यू के आसपास में ये आ रहा है। तो इधर से हम बड़ा वैल्यू लेंगे, तो इधर से बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इधर से हम क्या लेंगे 18, यानी 186 आपका आंसर हो जाएगा। 186 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वो मेथड है जो जनरली हर कोई यूज़ करता है दोस्तों। फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में जब आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, कोई नंबर आपको स्क्वायर में दिया हो उसका रूट निकालना हो, तो हम पहले 2 अंक पीछे से पकड़ते हैं। जैसे 96 था तो हम देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट जो 6 है वो किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो 4 का करेंगे तो 16, यानी यूनिट डिजिट में इसमें भी 6 आ रहा है, और अगर 6 का करेंगे तो 6 इंटू 6 36 आएगा, 36, जिसके यूनिट डिजिट 6 है। बट हमको लेना कौन है ये तय आगे वाला करेगा। आगे वाला कौन बच गया, 345। 345 को हम देखेंगे तो वो 18 के स्क्वायर पार कर चुका है पर 19 से पहले है, तो इधर से तो हम 18 ही लेंगे, लेकिन ये है किसके करीब, बड़ा वैल्यू के तक करीब है या छोटा वैल्यू के करीब है, तो 19 के आसपास है ये, तो हम 18 तो लेंगे, लेकिन इधर से बड़ा वैल्यू के आसपास है तो इधर से बड़ा वैल्यू लेंगे, यानी 6 लेंगे। तो 18 और 6 यानी 186 जो आपके आंसर डी में है। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो जनरल मेथड है। इसमें हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ नया, जो आप 2 सेकेंड में करेंगे। ऐसे तो हर कोई करता है, चलिए मैं बताता हूँ कि क्या करने वाला हूँ मैं। चलिए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से
आज हम इस क्लास में समझाने के लिए आए हैं, उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, जो मैंने अभी अभी आपके समक्ष डिस्कशन किया। उसी मेथड पे, उसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको सिर्फ लास्ट के दो नंबर देखने हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, 2 नंबर क्या है, 96, 96 है। आप एब्जॉर्व करिए थोड़ा सा कि 96 जो होगा वो किसके स्क्वायर के अंत में आ सकता है, किसके स्क्वायर के अंत में आएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि ये 190 जो 96 है, ये 96 है, ये 40 का स्क्वायर करेंगे ना, 14 का, तो 196 आता है, जो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। 14 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो यही दोस्तों x का वैल्यू हुआ 14, ये x का हुआ। अब आप देखिए ऑप्शन में कि 50 माइनस वाला है कि 100 माइनस वाला। तो दोस्तों यहाँ कोई भी 50 वाला कंडीशन नहीं है, सब 100 है, यानी सब 100 के मल्टीपल में है। मीन्स कि 100 पार हो गया तो 100 के मल्टीपल में है, 100 से पहले है तो वो 50 के मल्टीपल में है। यहाँ 100 पार हो चुका है तो ये 100 के मल्टीपल में है, नहीं 100 वाला में है। तो अब देखेंगे आप कि 100 प्लस 14 करेंगे तो भी आपका हो सकता है, 100 माइनस 14 करेंगे तो भी आपका हो सकता है। 50 वाला कंडीशन नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जो है 6 माइनस 14 करने से 86 आ रहा है, जो आपको इस ऑप्शन में दिख रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं देखना, बस पीछे का नंबर देखना था, पीछे का आपको नंबर देखना था जो किसका स्क्वायर है। तो 14 का है, ये आपका x का वैल्यू है। इसमें आप 50 प्लस 14 करेंगे तो भी आपका आंसर निकल सकता है, और 50 माइनस 14 करेंगे तो भी आपका आंसर हो सकता है, और 100 प्लस 14 करेंगे तो भी जो है आंसर हो सकता है, और 100 माइनस 14 करेंगे तो भी आंसर हो सकता है। बस इसी को ये 50 और 100 के कॉन्सेप्ट में कभी जोड़ के कभी घटा के ऑप्शन चेक कर लेना है, जो यहाँ पे सिर्फ ये सेटिस्फाइड है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यही आंसर सही है, 186। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन है कि 51, 98, 41 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, कुछ नहीं देखना है। मैंने क्या बोला, लास्ट में आपको 2 डिजिट देखना है, पहला आखिरी 2 नंबर देखना था, जो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। पहला पॉइंट कि आखिरी 2 नंबर देखना है। आखिरी 2 नंबर क्या है, 41। अब आप ये देखेंगे कि ये 41 किसके स्क्वायर में आ सकता है। तो आप देखेंगे कि 21 का स्क्वायर में 441 है, जो लास्ट में 41 है। अब आप 100 प्लस 41 कर 100 प्लस 21 कर सकते हैं, 100 माइनस 21 कर सकते हैं। अब ऑप्शन में आप देखें कि माइनस प्लस करेंगे 100 में तो कहाँ दिखेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सीधा ये होगा, क्योंकि 21 है, सीधा दिख रहा है। 21 के स्क्वायर में लास्ट में 41 आएगा। 2 सेकेंड बहुत हो गए दोस्तों, सिर्फ चेक करना है आखिरी 2 नंबर को, और वो 2 नंबर किसके स्क्वायर के अंत में आएगा। यहाँ पे हमें दिखा कि 21 के स्क्वायर के अंत में 41 आएगा, और यहाँ हमें सीधा दिख रहा है 21। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ 100 प्लस माइनस का खेल ही खत्म। यहाँ ऑप्शन दिख गया 21 का, डायरेक्ट हम आंसर क्लिक कर दिए। ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन, जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे, पीछे का 2 अंक देखेंगे, क्या है 84, किसके स्क्वायर के अंत में आ सकता है, किसके स्क्वायर के अंत में आ सकता है। तो आपको ध्यान अगर होगा स्क्वायर के बारे में, तो आप देखेंगे दोस्तों कि 28 में 484 आता है, जो हमें सिर्फ इस ऑप्शन में दिख रहे हैं। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, 100 प्लस 28 करेंगे तो कहाँ होगा, तो ये भी यहाँ होगा, ये कहीं नहीं होगा। तो आपका बी इज़ द राइट आंसर। सिर्फ 2 सेकेंड दोस्तों, आंसर सिर्फ 2 सेकेंड में। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, 37,249 का वर्गमूल निकालना है। करना कुछ नहीं है, क्या देखेंगे हम, लास्ट में क्या है 49 किसका स्क्वायर करेंगे कि अंत में आखिरी 2 नंबर जो होंगे वो 49 आएंगे, यानी इधर से 94 आएंगे। तो देखेंगे इधर कि 7 का ये अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा।
तो अब आप देखेंगे कि 7x का वैल्यू हुआ तो 50 प्लस 50 वाला कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, 100 वाला, तो 100 में अगर हम ऐड करेंगे तो 7 होंगे। यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा कि माइनस करेंगे तो 193 होगा। ये आपका राइट आंसर है। यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है। 200 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो इतना आ ही नहीं सकता, ये नहीं आ सकता, घटाना 7 है 3 नहीं, तो ये सब गलत है। सिर्फ आपका सही है डी नंबर, ये 193 का स्क्वायर होगा। सिर्फ लास्ट नंबर चेक करना है, लास्ट के 2 नंबर, बस उसी से आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ये आपका 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है 24, 30, 49 का आपको वर्गमूल निकालना है। करना क्या है, आखिरी का 2 नंबर लेना है। क्या है 49, किसका हो सकता है, 7 का, 100 प्लस 7 या 100 माइनस 7। सीधा देखेंगे कहाँ पे दिख रहा है 100 मल्टीपल वाले ऑप्शन में, तो सीधा ये दिख रहा है ए में, सॉरी ये सी में दिख रहा है, क्योंकि हम 7 माइनस करेंगे तो यही ऑप्शन दिख रहा है। प्लस करते तो कहीं पे भी 507 नहीं है या 407 नहीं है, तो ये सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये 6ठा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि 35 निम्न में से कौन सी संख्या 35, 72, 1 का वर्गमूल हो सकता है। हमें ये निकालना है। क्या करना है आपको पता है, लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। क्या है 21, किसके स्क्वायर में आ सकता है, तो 11 के स्क्वायर में। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 माइनस 11 या 100 प्लस 11, तो यह 100 माइनस 11 वाला कंडीशन है जो केवल बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और कहीं नहीं है दोस्तों। 11 हम घटाएंगे तो ये 189 आएगा, और इसी के स्क्वायर में ये नंबर हो सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये है कि 41, 61, 6 का वर्गमूल निकालना है। करना क्या है दोस्तों, हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। क्या है 16। अब आप ध्यान से देखेंगे ये 16 किसके स्क्वायर के अंत में आ सकता है, तो 4 के स्क्वायर में। 4 के स्क्वायर में ये 16 आएंगे। देखेंगे यहाँ पे 100 प्लस 16 4 या 100 माइनस 4, तो यहाँ सीधा ये दिख रहा है 204। ये कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 घटाते, हाँ एक और चीज़ इस क्वेश्चन पे ये समझना ज़रूरी है, जो मैंने तीसरा पॉइंट दिया था दोस्तों आपको, कि जब ऑप्शन कॉमन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ये दोनों तो होंगे नहीं, ये दोनों नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों में चांसेस है। अब कैसे पता करेंगे कि ये दोनों में कौन सा हो सकता है, जो मैंने तीसरा कॉन्सेप्ट का आपको बताया था वो यहाँ पे लागू होता है दोस्तों। आप ध्यान से देखेंगे ये 2 नंबर कॉमन है। 100 माइनस कर इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा, इसको करेंगे तो भी 16 आएगा, तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब ऑप्शन कॉमन हो दोस्तों तो आगे भी चेक करेंगे। आगे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये 41,000 है, 4,000 से ऊपर है ये, तो आप ध्यान से देखेंगे कि 4,000 से ऊपर सिर्फ ये 204 ही जा सकते हैं। 4,000 से ऊपर सिर्फ 204 ही जाएंगे। आप सिर्फ 19 को ले, 19 को अगर आप लेते हैं तो ये 361 होगा, 20 को लेते हैं तो ये 4 जाएगा, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। इसलिए मैंने तीसरा पॉइंट आपको ऐड कर बताया था कि जब आपका ऑप्शन कॉमन हो तो आप आगे भी चेक कर लेंगे। तो यही वो पॉइंट था जो मैंने आपको लिखाया था। अब डेसिमल का क्वेश्चन, जब डेसिमल में आपको नंबर दे और बोले कि स्क्वायर रूट निकालना हो तो भी आप इजीली करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं दोस्तों। आज के क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है जो डेसिमल बेस्ड है। डेसिमल नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको जब भी दशमलव में आपको कोई स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्वेश्चन गिवन हो तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आप डेसिमल को भूल जाए, डेसिमल को आप भूल जाए, डेसिमल को भूल जाइए और वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करें जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमको स्क्वायर रूट निकालने के लिए फॉलो करना है। बस उसी कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते चलिए। यहाँ पे भी डेसिमल भूल जाइए। अंत में देखिए कि आपका 36 है। इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अंत में 36 आएगा, इसका आएगा नहीं, सिर्फ इसका आएगा। 2 चीज़ है, जब आपको सीधा ऑप्शन से दिख रहा हो कि आखिरी 2 अंक किसके नंबर से आएंगे, आंसर क्लिक कर दीजिए। और नहीं, अगर लग रहा है कि कैसे आएंगे तो आप 100 प्लस माइनस कर सकते हैं। दोनों तरीका मैंने बताया।
तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि 6 का ही 36 आ सकता है अंत में, दूसरे का आएगा नहीं। अगर ऐसे मन नहीं है तो आप देखिए कि 6 का आ सकता है, 36 6 का ही आएगा। तो आप देखिए कि 6 प्लस या 6 माइनस 100 वाला कंडीशन में कहीं है क्या? यहाँ पे प्लस है, 100 प्लस 100 के मल्टीपल में प्लस 6 है, लेकिन कहीं माइनस 6 है नहीं है। यहाँ 16 है, यहाँ 14 है, यहाँ 4 है। तो आंसर क्या होगा? यही होगा। तो दोस्तों, यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से ही हम आप तक पहुंचते हैं, इस उम्मीद से कि आप हमें फुल सपोर्ट करेंगे। और इसी सपोर्ट की उम्मीद में मैं हमेशा आपके लिए नए नए वीडियो, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष आते रहता हूं। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आपने यहाँ से सीख लिया होगा। आगे आप बहुत जल्दी स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे, इस उम्मीद के साथ आज आपसे यहीं तक मुलाकात रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।